गाड़ी धो गाड़ी धो गाड़ी धो गाड़ी धो। साहब जी धो दिया। अच्छा, तुमने धो दिया? ठीक है। अरे बेटा, तुम तो पोकेमॉन वर्ल्ड हो ना? अरे छाप जी, आपको पता चल गया? किसी को बताना मत प्लीज। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। करके देखो, अच्छा लगता है। सो गाइस, पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गॉड पोकेमॉन्स के बारे में, जो कि लेजेंडरी भी हो सकते हैं और साथ में मिथिकल भी। और बीडुफ जैसे लेजेंडरीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और आज की इस लिस्ट में हम गॉड बीडुफ को नहीं लेंगे, क्योंकि हम सभी को पता है ये कितना ज्यादा ताकतवर है। सो गाइस, अब ज्यादा बात नहीं करते हैं और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सरप्राइज सरप्राइज मदरफकर, द किंग इज बैक। बेसिकली मैं तुम्हें इस वीडियो में कुछ लेजेंडरीज के बारे में ऐसी बातें बताऊंगा जिनके बारे में तुम्हें नहीं पता होगा। सो हमारी लिस्ट का पहला पोकेमॉन है आर्कियस। अब आर्कियस के बारे में काफी चीजें तुम्हें पता होगी, पर जो चीजें तुम्हें नहीं पता है वो सारी चीजें मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। सो ये तो सभी को पता होगा कि आर्कियस ने गिराटीना, डिएल्गा और पाल्किया को बनाया था। और साथ ही में तुमने इन तीनों का बैटल भी देखा होगा आर्कियस के साथ, जहाँ पर आर्कियस ने अपना एक अटैक यूज किया था जो कि था जजमेंट। अब इस अटैक की पावर इतनी ज्यादा थी कि ये हर जगह जाके गिरा और वहाँ पर एक बड़ा धमाका कर रहा था, जिससे बचना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। और साथ में इसका ट्विस्टर और साथ में इसके कई सारे अटैक्स, जिनकी मदद से ये डिएल्गा, पाल्किया और गिराटीना जैसे लेजेंडरीज को आराम से हैंडल कर सकता है। और साथ में इसको टाइप मैचेस के बारे में भी काफी ज्यादा पता है कि किसके सामने कौन सा अटैक करना चाहिए। और साथ ही में आर्कियस से 1000 गुना बड़े एक मीटेरॉइड को आर्कियस ने तोड़ा है। तुम देख सकते हो ये मीटेरॉइड कितना ज्यादा बड़ा है, जहाँ पर आर्कियस की ब्लेड भी टूट गई थी और ये काफी ज्यादा बड़ा था। और अगर तुम कहते हो कि इसे तो रैक्वाजा भी तोड़ देता, तो रैक्वाजा स्पेस में था। अगर ऐसा कुछ होता तो इसको कब का तोड़ देता, पर ये उसकी बस की बात नहीं थी। इसे सिर्फ आर्कियस ही कर सकता था। तो अब तुम्हें अंदाजा हो गया होगा आर्कियस की पावर का। और साथ में इसके पास इतनी अच्छी ताकत है जिसकी मदद से ये सामने वाले अटैक को आराम से अब्सॉर्ब कर लेता है। इसीलिए आर्कियस की असली पावर अभी तक हमें देखने के लिए नहीं मिली है। सो नंबर 2 पे जो हमारा पोकेमॉन आता है वो है रैक्वाजा। अब रैक्वाजा कितना पावरफुल है ये तो तुम सभी को पता ही होगा, और अपने ड्रैगन एसेंट अटैक की मदद से ये काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो रैक्वाजा भी एक गॉड है, जहाँ पर इसकी पूजा की जाती है। और जब भी अर्थ पे कुछ खतरा होता है तब वहाँ पर रैक्वाजा आता है। साथ ही में ग्राउडॉन और कायोगरो को रैक्वाजा ने रोका था, इससे तुम्हें इसकी ताकत पता चल जाएगी। और साथ में ये डिओक्सिस से कितनी बार लड़ चुका है, जहाँ पर डिओक्सिस इसे कभी नहीं हरा पाता है। अगर स्पेस में कुछ हलचल हो रही है या फिर कोई मीटेरॉइड्स आ रहे हैं, ये उन्हें पहले ही तोड़ देता है। और साथ में अर्थ पे जब भी खतरा आता है तब रैक्वाजा आता है और उस खतरे को बड़ी आसानी से रोक देता है। इसलिए रैक्वाजा एक ताकतवर गॉड पोकेमॉन है। सो गाइज, यहाँ पर हमारा अगला पोकेमॉन आता है ज़ाइगार्ड, जो कि हमें पोकेमॉन XYZ में देखने के लिए मिला था। और इसके पास इसके फॉर्म्स होते हैं 10%, 50%। इन सारे फॉर्म्स में ये कितना ताकतवर था। और जब ज़ाइगार्ड अपने फाइनल फॉर्म में आ जाता है 100% फॉर्म में, तो शायद इसे जर्नियस और येवेल्टल दोनों मिलके भी ना हरा पाए, क्योंकि इसके अटैक्स इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं पूछो मत, जहाँ पर ये अपने अटैक से पूरे कैलोस रीजन को तबाह कर सकता है। और ज़ाइगार्ड ने किसी पोकेमॉन से ज्यादातर बैटल नहीं की है, हालांकि बस इसने अपने अटैक से काफी ज्यादा तबाही मचाई है, जिससे हमें ये तो पता चल जाता है कि ये कितना ज्यादा ताकतवर है। और अगला पोकेमॉन है लुगिया। अब लुगिया एक लेजेंडरी है और साथ में इसे गॉड भी मानते हैं, जो कि तुमने मूवी में देखा होगा। बेसिकली जब भी अर्थ पे बड़ा खतरा आता है तभी लुगिया वापस आता है। और इसके पास काफी अच्छे अटैक्स है और साथ में ये काफी अच्छा पोकेमॉन है। और ये ऐश के साथ भी काफी अच्छे से रहता है। और साथ में इसने हुपा अनबाउंड को, हाँ इतने बड़े राक्षस को, अपने ड्रैगन रश की मदद से उसे संभाल लिया था। हालांकि इसको हैंडल करना काफी मुश्किल है, इसीलिए तुम्हें इसकी पावर के बारे में तो पता चल ही गया होगा कि ये कितना ज्यादा ताकतवर है। और साथ ही में तीनों लेजेंडरी बर्ड्स को भी इसने संभाला है, ज़ैप्डोस, मोल्ट्रस और आर्टिकुनो। इन तीनों ही पोकेमॉन से लुगिया अकेले लड़ सकता है और साथ में इन्हें हरा भी सकता है। सो गाइस, मैं तुम्हें वीडियो के बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ और एक चीज बता रहा हूँ कि ये कोई भी रैंकिंग वीडियो नहीं है, हम सिर्फ गॉड्स के बारे में बात कर रहे हैं और उनकी ताकत के बारे में। सो गाइस, नंबर 5 पे आता है क्यूरम और नंबर 6 पे ज़ैकरम और नंबर 7 पे रेशिरैम। सो पहले बात करते हैं क्यूरम के बारे में, जो कि एक आइस टाइप पोकेमॉन है और साथ में ये यूनोवा रीजन का गॉड पोकेमॉन है। और अगर तुमने इनकी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो तुम्हें पता होगा इन गॉड्स के बारे में, ड्रैगन गॉड्स के बारे में,
सो यूनोवा के इस गॉड के बारे में बात करते हैं और साथ में इसकी ताकत के बारे में, और साथ में लीस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन्स को ये अपने एक ही अटैक से हरा सकता है, जो कि हमने यूनोवा रीजन में देखा है। और अगर इसके सामने रेशिरैम और जैक्रोम अगर सिंगल बैटल्स में आएंगे तो ये उन्हें भी आसानी से रोक लेगा और बाद में उनसे फ्यूज हो जाएगा, जो कि व्हाइट क्यूरम और ब्लैक क्यूरम बन जाएगा। और व्हाइट और ब्लैक क्यूरम बनने के बाद इसकी ताकत 2 गुना हो जाती है, जहाँ पर शायद इसे रोकना और भी मुश्किल हो जाएगा। और साथ ही में क्यूरम ने प्राइमर ग्राउडॉन को 1 मिनट तक जमा दिया था। हाँ, मैं उसी प्राइमर ग्राउडॉन की बात कर रहा हूँ जिसके चारों तरफ लावा ही लावा होता है। अब इसकी ताकत के बारे में तुम्हें पता चल गया होगा। सो बात करते हैं जैक्रोम और रेशिरैम के बारे में। बेसिकली पहले ये एक ही ड्रैगन टाइप पोकेमॉन थे। रेशिरैम को लगता था कि जिंदगी जीने का तरीका उसे ज्यादा अच्छे से पता है और जैक्रोम को लगता था कि उसे जिंदगी जीने का ज्यादा अच्छे से तरीका पता है। सो इसीलिए इन दोनों के बीच में काफी लंबे समय तक एक फाइट चलती रही और इन दोनों की पावर काफी हद तक सेम ही है और ये दोनों ही पोकेमॉन काफी अच्छे हैं। एक इलेक्ट्रिक टाइप अटैक करता है तो दूसरा फायर टाइप, और इसीलिए इन दोनों की लड़ाई बहुत ही लंबे समय तक चलती रही। इसीलिए हमें यूनोवा रीजन को आधा तबाह होते हुए देखना पड़ा था। सो गाइस, नंबर 8 पे जो पोकेमॉन आता है वो गिराटीना, नंबर 9 पे आता है डियालगा और नंबर 10 पे पाल्किया। सो बेसिकली गिराटीना की पावर तो तुम सभी को पता ही होगी और साथ में ये डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड में रहता है। अगर गिराटीना चाहे तो पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को आसानी से तबाह कर सकता है, पर वो इसकी रक्षा करता है। और साथ ही में आर्केस ने इसे एंटीमेटर की पावर दी थी और गिराटीना क्रिएशन ट्रियो का सबसे पावरफुल पोकेमॉन है और साथ में ये गॉड भी है। और इसके दूसरे साथियों के पास अलग अलग पावर है, जैसे कि डियालगा के पास है टाइम की पावर और पाल्किया के पास है स्पेस की पावर। अब ये तीनों ने मिलकर पूरे अर्थ को बनाया था और साथ ही में इन तीनों का होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर ये तीनों नहीं रहेंगे तो अर्थ आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और पोकेमॉन स्वॉर्ड और शील्ड के नए आर्क में हमें इन दोनों की बैटल देखने के लिए मिलेगी, जहाँ पर गिराटीना और पाल्किया एक बार फिर से लड़ेंगे और काफी जल्द तुम्हें इन तीनों की पावर देखने के लिए मिलेगी पोकेमॉन के नए एपिसोड में। सो गाइस, बढ़ते हैं हमारे अगली लिस्ट की तरफ और एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये कोई भी रैंकिंग नहीं है, ये मैं ऐसे ही रैंडमली सब गॉड्स को ले रहा हूँ। सो गाइस, नंबर 11 पे आता है ग्राउडॉन और नंबर 12 पे आता है कायोगरे। सो बेसिकली ये दोनों ही पोकेमॉन काफी ज्यादा ताकतवर है और साथ ही में ग्राउडॉन चाहता है कि चारों तरफ सिर्फ ग्राउंड ही ग्राउंड हो और यहाँ पर कायोगरे चाहता है कि चारों तरफ सिर्फ पानी पानी हो। सो इसीलिए इन दोनों के झगड़े होते रहते हैं। यहाँ पर तुम देख सकते हो कायोगरे ने बस अपने एक अटैक से पूरे हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया था। इससे तुम्हें इसकी भी पावर पता चल गई होगी। और जब ये अपने प्राइमल फॉर्म में होते हैं तो भाई ये अलग ही तबाही के मूड में होते हैं, जहाँ पर इन्हें बस आर्कियस या फिर रैक्वाजा ही रोक सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को रोकना काफी ज्यादा मुश्किल है। जहाँ पर तुम देख सकते हो नॉर्मल मेगा पोकेमॉन्स को तो ये बड़ी आसानी से फेंक देते हैं। सो जब जब इनके झगड़े होते हैं तो इन्हें रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो गाइस, नंबर 13 पे आता है यवेल्टल और नंबर 14 पे आता है जर्नियस। अब ये दोनों ही पोकेमॉन कैलोस रीजन के पोकेमॉन है। सो यवेल्टल को बोलते हैं गॉड ऑफ डेथ, जो कि है मृत्यु का देवता, और इसे रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जहाँ पर ये दोनों ही पोकेमॉन कैलोस रीजन के हैं और जर्नियस के पास 2 फॉर्म है, जहाँ पर उसका एक्टिव फॉर्म सबसे ज्यादा ताकतवर है और जब ये अपने एक्टिव फॉर्म में होता है तो ये कहीं रुकता नहीं है, बस चलता रहता है। इसीलिए जर्नियस हमें काफी रेयर देखने के लिए मिलता है और साथ में यवेल्टल जितनी पावर इसके पास भी है। सो यवेल्टल को रोकने के लिए सिर्फ जर्नियस ही इसे रोक सकता है या फिर ज़ाइगार्ड। और जर्नियस को काफी ज्यादा शांत और एक बहुत ही अच्छा पोकेमॉन बताया गया है, जहाँ पर वो पूरे कैलोस रीजन की रक्षा करता है और उसको कैलोस रीजन के बारे में सारी चीजें पता होती है और जब अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करता है तब उसके सींगों का कलर भी बदल जाते हैं। सो गाइस, नंबर 15 पे जो पोकेमॉन आता है वो है हो-ओ। अब इसके बारे में तुम सभी को पता होगा, ये जोटो रीजन का गॉड पोकेमॉन है, जहाँ पर इसे ऐश ने कैंटो रीजन में देखा था और इसे देखकर अगर तुम कोई विश मांगते हो तो वो जरूर पूरी हो जाती है। और साथ ही में इसने कुछ मरे हुए पोकेमॉन्स को जिंदा करके उन्हें लेजेंडरी बनाया है। सो इससे ज्यादा बड़ी बात क्या होगी। सो इसीलिए एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर फायर टाइप गॉड पोकेमॉन है। सो नंबर 16 पे आता है रेजिगिगस और सारे रेजिस पोकेमॉन को रेजिगिगस नहीं बनाया था। जहाँ पर आते हैं रेजी स्टील, रेजी रॉक, रेजी आइस, इन सभी को रेजिगिगस नहीं बनाया था। और साथ में ये काफी ज्यादा ताकतवर गॉड पोकेमॉन है और साथ ही में रेजिगिगस को गॉड ऑफ कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। गिराटीना वाली मूवी में जब पूरा नॉर्थ पोल आ रहा था तब रेजिगिगस ने उसे लंबे समय तक रोक दिया था अपनी ताकत से और साथ में रेजिगिगस ज्यादा लंबे समय तक सोते रहते हैं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी बताना मुझे कमेंट्स में और तुम सभी को वापस एक बार बता देता हूँ, ये कोई भी रैंकिंग नहीं थी। सो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो और भी ऑसम वीडियोस के लिए। सो गाइस, मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में। अंटिल देन, पीस आउट, बाय।